Hello everyone. In this video, I am going to cover Class Plus One Book Snapshot Chapter 4th, that is एल्बर्ट इंस्टाइन एट स्कूल। ये स्टोरी है जो एल्बर्ट इंस्टाइन के बारे में है जब वो स्कूल में होते हैं। तो लेट अस स्टार्ट द समरी ऑफ द चैप्टर। द फादर ऑफ द मॉडर्न फिजिक्स, जिनको हम फादर बोलते हैं मॉडर्न फिजिक्स का, एल्बर्ट इंस्टाइन इज़ फेमस टू हैव डिस्कवर्ड द थ्योरी ऑफ रिलेटिवली। इन्होंने कौन सी थ्योरी डिस्कवर की थी? थ्योरी ऑफ रिलेटिवली इन्होंने थ्योरी क्या की थी? डिस्कवर की थी। विच मेक्ड अ रेवोल्यूशन इन फिजिक्स, फिजिक्स में जिसकी वजह से क्या हुआ? रेवोल्यूशन आई। रेवोल्यूशन क्या होती है? एक बड़ी क्रांति आई। However, how many of us know the fact, हम में से कितने लोग हैं जो इस सच्चाई को जानते हैं, that in his early school days, जब वो स्कूल में थे, जो एल्बर्ट इंस्टाइन है, जब वो स्कूल में थे, he was a dull student, वो बिल्कुल एक नालायक स्टूडेंट होते थे, and he got expelled, उनको हमेशा क्या किया जाता था? जैसे स्कूल से बाहर निकाल दिए जाते हैं, फ्रॉम ही स्कूल, स्कूल से उनको बाहर निकाल दिया जाता था। नो टीचर लाइक्ड हिम, कोई भी टीचर उसको पसंद नहीं करता था। एंड टू इन टर्न डिसलाइक अटेंडिंग द स्कूल, और वो भी क्या है, बदले में स्कूल जाना पसंद नहीं करता था। दिस लेड टू अ स्कूल फाइनली टेकिंग अ डिसीजन इन चेजिंग हिम अवे, स्कूल ने फाइनल डिसीजन क्या लिया कि इसको स्कूल से भगा दिया जाए। द नरेटिव बिगिन विद एल्बर्ट बीइंग आस्क्ड अबाउट द डेट ऑफ द हिस्ट्री टीचर। हिस्ट्री टीचर हैं जो ये नरेटिव है, ये स्टार्ट करते हैं कैसे? जब उसके हिस्ट्री टीचर उससे एक क्वेश्चन पूछते हैं। दिस वाज व्हेन ही वाज वेरी अब्रप्ट, अब्रप्ट होता है अचानक से, जब ये एकदम अचानक से बोलता है। द क्रूड, क्रूड क्या होता है? गवारों की तरह। इन रिप्लाई दैट ही फाउंड द पॉइंटलेस टू मेमरीज डेट्स, वो जब हिस्ट्री के टीचर उससे कोई क्वेश्चन पूछते हैं कि इन टू कंट्रीज़ का जो फाइट हुई थी, इनका युद्ध हुआ था, वो क्यों हुआ था, तो एल्बर्ट आगे से जवाब देते हैं कि वो डेट्स को याद करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखते। रिप्लाइंग दैट ही फाउंड इट पॉइंटलेस टू मेमोराइज डेट्स, वो बोलते हैं ये तो पॉइंटलेस है कि हम डेट्स को किसी तरीके से मेमोराइज करें, याद रखें। वैन वन कुड फ्लिप थ्रो द नेसेसरी पेजिस, कोई भी पर्सन है जो नेसेसरी पेजिस को क्या कर सकता है? अपने को फाइंड कर सकता है, फाइंड कर सकते हैं। वैन एवर ही नीड टू, जब भी उसको किसी चीज़ की ज़रूरत होती है। ही बिलीव्ड इन द एजुकेशन बट डिडंट कंसाइडर लर्निंग फैक्ट एज एजुकेशन, वो बोलते हैं कि बजाय ये याद रखने के कि लड़ाई कब हुई थी, हमें ये याद रखना चाहिए कि लड़ाई होने के पीछे कारण क्या था। कि डेट को तो हम कहीं से भी किसी भी बुक से पढ़ लेते हैं, लेकिन अगर हम अपनी नॉलेज को सच में बढ़ाना चाहते हैं तो उसे हमें ये याद रखना होगा कि लड़ाई हुई क्यों थी, किस रीज़न से हुई थी। ही बिलीव्ड इन एजुकेशन, वो शिक्षा में विश्वास करते हैं, बट डिडंट कंसिडर लर्निंग फैक्ट एज एजुकेशन, वो एजुकेशन को एक लर्निंग फैक्ट नहीं मानते, सीखने का एक तरीका नहीं मानते, सच्चाई नहीं मानते। ही हेटेड स्कूल, वो स्कूल को नफरत करते हैं, बिकॉज ही हेटेड द कन्वेंशनल फॉर्म, ये स्कूल में जो जिस तरीके से स्टडी की करवाई जाती है वो इस चीज़ को पसंद नहीं करते ऑफ एजुकेशन। द टीचर फाउंड हिम टू बी अ डिसग्रेस, टीचर उसको क्या मानते हैं? कलंक मानते हैं, एक अपमानजनक व्यक्ति मानते हैं। फाइनली द टीचर डिस्कस्ड, एंड पे टीचर क्या करते हैं? पूरी तरह से फेडअप हो जाता है, और मतलब बोर हो जाता है उससे। एंड फेडअप आस्क्ड हिम टू बी टेकन, डिस्कस्ड होता है जैसे हम किसी से पूरी तरह से फेडअप हो जाना या पूरी तरह से बोर हो जाना। आस्क्ड हिम टू बी टेकन अवे बाय हिज फादर, वो बोलते हैं अपने उसके फादर को बोलते हैं तो इसको ले जाए यहाँ से स्कूल से। इंस्टन ऑल्सो हेटेड गोइंग स्कूल, इंस्टन है जो वो भी स्कूल ज़्यादा पसंद नहीं करता। नॉट फॉर द ऑब्वियस रीज़न ऑफ बैड फूड, इसका कारण ये नहीं है कि वो भोजन की बुरी हालतों से परेशान है, एंड लैक ऑफ कंफर्ट, उसको कोई आराम वाली चीज़ नहीं मिल रही है, बट बिकॉज ही हेटेड द एटमोसफेयर ऑफ द स्लम वायलेंस, ये जो स्लम वायलेंस का जो एनवायरनमेंट है ना, वो उसको ये पसंद नहीं है, इस वजह से वो स्कूल से नफरत करता है। यू कैन सी द पिक्चर ऑफ एल्बर्ट इंस्टाइन। ही वॉज सो अगेंस्ट द आइडिया ऑफ गोइंग टू स्कूल, वो स्कूल जाने के आइडिया के बहुत अगेंस्ट होते हैं। एंड अडेप्टिंग, वो इस आइडिया को अडेप्ट करते हैं, मतलब चूज़ करते हैं। टू सेट एजुकेशनल पैटर्न, वो मतलब एजुकेशनल पैटर्न को एक को सेट करते हैं। दैट वंस कॉन्फाइड इन हिज फ्रेंड, जो उसके एक फ्रेंड ने उसको बताया था। दैट ही थॉट दैट वुड नेवर पास द एग्ज़ाम फॉर द स्कूल डिप्लोमा, अगर उसको देखो कोई डिप्लोमा लेना है तो उसको स्कूल का एग्ज़ाम तो वो कभी नहीं पास कर पाएगा अगर उसको डिप्लोमा लेना है। ही वंस टोल्ड हिज कज़न एल्सा, उसका कज़न है जिसका नेम है एल्सा, इसकी हेल्प करता है इंस्टाइन की बहुत ज़्यादा। दैट ही वॉन्टेड टू स्टडी साइंस, वो बोलता है कि
मैं साइंस तो पढ़ना चाहता हूँ। सिंपली बिकॉज ही लाइक्ड इट, कारण क्या है, क्योंकि मैं इसको पसंद करता हूँ। ही डिडेंट नीड एडिशनल रीज़न, उसके पास कोई भी और कारण नहीं है टू स्टडी द सब्जेक्ट ही वॉज इंटरेस्टेड इन, उस सब्जेक्ट को पढ़ने में जिसमें वो इंटरेस्टेड है। ही वॉज सेंट टू मोनिच, उसको मोनिच जगह पे भेजा जाता है टू स्टडी करने के लिए। बेयर विद इन 6 मंथ, जहाँ पे वो 6 महीने लगाता है। ही ग्रू डिसइंटरेस्टेड एंड फाउंड इट रॉन्ग टू वेस्ट हिज फादर्स मनी, उसको ऐसा लगता है कि वो अपने पापा के पैसे वेस्ट कर रहा है, उसको बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता इस चीज़ में, और वो उसको लगता है कि अपने फादर की मनी वेस्ट कर रहा है। एस्पेशली व्हेन ही वाज इन अनफ्रूटफुल एंड अनप्रोडक्टिव, अनफ्रूटफुल मतलब उसको इस चीज़ का कोई रिजल्ट नहीं मिलने वाला, अनप्रोडक्टिव मतलब इसका कुछ नहीं बनने वाला, कोई प्रोडक्ट नहीं इसका बनने वाला। अनफ्रूट मतलब इसका कोई फ्रूट उसको नहीं मिल रहा है, कोई फल नहीं मिल रहा है। दिस वाज द मोमेंट ऑफ अल्बर्ट चाइल्डहुड एपिथेनी व्हेन ही ग्लीम्ड विद द सडन ब्राइट आइडिया ऑफ द अवर्टिंग स्कूल फॉर एवर। फिर इसी मोमेंट पे बचपन में ही उसको एक ऐसा आइडिया मिलता है जिससे वो क्या कर सकता है, हमेशा के लिए स्कूल छोड़ सकता है। ही आस्क हिज फ्रेंड यूरी, वो अपने फ्रेंड यूरी को बोलता है टू सर्च फॉर अ फ्रेंडली डॉक्टर, एक फ्रेंडली डॉक्टर की सर्च करो, हु कुड राइट हिम ऑफ एज अ ल्यूनेटिक एट स्कूल, जो मतलब ऐसा बोल दे कि ये तो पागल हो चुका है, इसको अब स्कूल में नहीं आना है। ही वॉन्टेड द डॉक्टर टू क्लैरिफाई हिम एज अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम द नर्वस ब्रेकडाउन, वो ऐसा बोलता है कि डॉक्टर ऐसा लिख के दे दे कि मेरे को नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, मैं बहुत ज़्यादा भावुक हो चुका हूँ, जिसकी वजह से मैं स्कूल अटेंड नहीं कर पाऊँगा, सो दैट ही कुड स्टे अवे फ्रॉम स्कूल, ताकि वो स्कूल से दूर रह सके। टू दिस डॉक्टर एल्बर्ट रिवील्ड हिज लव फॉर मैथमेटिक्स एंड मैथ्स टीचर, इस पे डॉक्टर हैं जो बताते हैं कि उसका लव है जो मैथमेटिक्स और मैथ टीचर को लेके कितना है। लेटर इन स्कूल ही आस्क्ड फॉर द रेफरेंस लेटर फ्रॉम द मैथ्स टीचर, आगे उसको क्या कहा जाता है, एक मैथ्स टीचर से रेफरेंस लेटर मिलता है। दिस इज़ व्हेन ही हियर द मोस्ट सरप्राइजिंग कॉमेंट, इससे उसको बहुत ज़्यादा सरप्राइज करने वाला एक कॉमेंट मिलता है फ्रॉम हिज मैथ्स टीचर हु सेड, जो उसके मैथ टीचर हैं उसको बोलते हैं, आई न्यू यू वर गोइंग टू लीव बिफोर यू नो योर सेल्फ, आप छोड़ के जाना चाह रहे हो इससे पहले कि आप अपने आप को खुद को जान पाओ। फाइनली द डे व्हेन अल्बर्ट वाज कॉल्ड बाय द हेडमास्टर, फाइनली वो दिन आता है जब एल्बर्ट को उसके हेडमास्टर के द्वारा बुलाया जाता है। ही वॉज नॉट वरीड, उसको कोई चिंता नहीं होती। व्हेन दिस हैपेंड, जब ये होता है। हाउएवर ही वॉज टेकन अबैक व्हेन द हेडमास्टर सेड, वो वापस आता है जब हेडमास्टर उसको बोलते हैं दैट ही कुडंट टॉलरेट एल्बर्ट्स एटीट्यूड टुवर्ड्स एजुकेशन, कि वो ये अब टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, सहन नहीं कर पा रहे हैं जो एल्बर्ट का एटीट्यूड है एजुकेशन के प्रति। एंड इज बिहेवियर इन द क्लासरूम, जो उसका क्लास में बिहेव है वो उसको भी सहन नहीं कर पा रहे हैं। विच डिस्टर्ब्ड एन आइडल इन्वायरमेंट ऑफ स्टडी, जो हमारा एक स्टडी का इन्वायरमेंट बना हुआ है इसको पूरी तरह से डिस्टर्ब कर रहा है ये जो एल्बर्ट का एटीट्यूड है। थस ही वॉन्टेड एल्बर्ट टू लीव स्कूल, इसलिए वो चाहते हैं कि एल्बर्ट है जो स्कूल छोड़ के चला जाए। एल्बर्ट फेल द मेडिकल रिपोर्ट बर्निंग अ होल इन हिज पॉकेट, एल्बर्ट है जो उसको ऐसा लगता है कि उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट जो वो झूठी बनवा के लेके आया था स्कूल छोड़ने के लिए, वो उसमें होल कर देता है अपनी पॉकेट में खड़े खड़े ही लेफ्ट द स्कूल, वो स्कूल को लेफ्ट कर देता है। वे ही हैड स्पेंड 5 माइजरेबल ईयर, जहाँ पे उसने 5 अपने बहुत दुखी 5 साल वहाँ पे व्यतीत किए थे। विदाउट टर्निंग हिज हेड टू गिव एट द लास्ट लुक, इवन कि वो अपना हेड भी पीछे मुड़ के नहीं घुमाता स्कूल की लास्ट लुक देखने के लिए। ही फेल्ट लाइक सीइंग ओनली यूरी बिफोर ही हैड मोनिच, वो बस यही ही लेफ्ट मोनिच, वो ही फेल्ट लाइक सीइंग ओनली यूरी, सिर्फ वो यूरी को देखना चाहता है जो उसका फ्रेंड है। बिफोर ही लेफ्ट मोनिच, जब वो मोनिच को छोड़ देगा, स्कूल छोड़ देगा। एल्सा वाज बैक टू बर्लिन, एल्सा है जो उसका कज़न है बैक आ जाता है बर्लिन में। व्हेन ही लेफ्ट, जब वो लेफ्ट करता है, यूरी बेड हिम फेयरवेल, जो यूरी है उसको फेयरवेल पार्टी देता है एंड विश्ड हिम गुड लक, और उसको गुड लक बोल के वहाँ से चला जाता है। सो दिस वन वाज द समरी ऑफ योर चैप्टर एल्बर्ट आइंस्टाइन, that is from your snapshot book, or this is very easy chapter. So if you have not subscribed my channel, in the end I want to request you to subscribe it. Thank you all.